कहते हैं कि स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, ये स्थूल शरीर कभी नहीं जाता है। जाता है तो सूक्ष्म शरीर ही जाता है। क्यों? स्थूल शरीर को कोई अनुभूति भी नहीं होती है सुख की, दुख की। नरक और स्वर्ग में क्यों जाना पड़ता है? अच्छा जन्म बुरा जन्म क्यों लेना पड़ता है? दुख सुख की योनि में क्यों जाना पड़ता है? इसलिए पुण्य और पाप के जो फल भोगने के लिए। जिसे पुण्य नहीं, पाप नहीं, इनसे जिसने अपना किनारा किया है, उसे न नरक है न स्वर्ग है, और सो इस बंधन से ही मुक्त है। उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वो व्यापक हो जाएगा। तो केवल इन्हीं को भोगने के लिए तो शरीर जो हमारा ये स्थूल है, इसमें दुख सुख भोगने की कोई भी शक्ति नहीं होती है। कांटा लगता है हमें तो लगता है कि हमारे इस शरीर को दर्द हो रहा है। नहीं, ये है मांस का, हड्डी का, पृथ्वी जल तेज वायु का अंश। पृथ्वी में ठोको कांटे दर्द होता है, जल में ठोको, वायु में, आकाश में, तेज में किसी को दर्द की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि ये जड़ हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी कोई भी ये इस दर्द की अनुभूति नहीं है, जड़ है, लेकिन लगता है। लगता इसलिए है कि इस शरीर के अंदर जो है हमारे जीवात्मा जो है, प्राण है, इंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, वो इस शरीर में रोम रोम के अंदर भरा हुआ है, व्याप्त हुआ है। और इसी कारण से उन्हें ज्ञान होता है, जीव को सब ज्ञान होता है। दुख का सुख का अनुभूति जीव ने करनी है। इसीलिए जीव को ही स्वर्ग नरक, आज जो स्वर्ग में हम देखते हैं शुक्राचार्य, बृहस्पति, सप्तऋषि, ध्रुव, ये उनके क्या हैं? शरीर नहीं हैं। क्योंकि उन लोगों का आनंद जीव को फील होगा, उनकी जीव आत्माएं वहां पर। और जब तक जीवात्मा शरीर के अंदर है तभी तक ये फीलिंग हो सकती है मुझे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मांस को, हड्डी को दर्द होता, जब हमारी जीवात्मा शरीर से निकल गई, सूक्ष्म शरीर निकल गया, मतलब कि आफ्टर डेथ जो बचा रहता है मिट्टी की भांति, कहते भी है ना मिट्टी, उस शरीर को मिट्टी कहते हैं। क्यों? एक्चुअली मिट्टी का बना था, पृथ्वी से हुआ ना अन्न आदि, खा खा कर उससे बना, कुछ जल से बना। खाली मिट्टी नहीं कही जाती, वैसे तो पंचभूत कहे जाते। तो जब तक जीव शरीर में है तभी तक फीलिंग होती है। जब जीव निकल गया सूक्ष्म शरीर को लेकर तो इस शरीर को कोई फीलिंग नहीं होती।
इससे स्पष्ट है कि जो भी फीलिंग सुख दुख की है वो जीव को होती है, ना कि शरीर को होती है। जीव दिखाई नहीं देता है, प्राण इंद्रियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन शरीर दिखाई देता है। और सूक्ष्म होने के कारण ही उनके समूह को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर से थोड़ा सा व्यक्ति हटता है तो सूक्ष्म शरीर पर आ जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी हम नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी कहता है मेरा मन दुखी है, मतलब कि मन से भी वो सेपरेट है। बुद्धि मेरी आई ठीक नहीं तो मतलब उससे भी सेपरेट है, उसको देखता है। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न, अलग फिर आ जाता है कारण शरीर। अज्ञान अवस्था के अंदर मैं कुछ नहीं जानता, और फिर इन तीनों शरीरों के बाद में हमारे अंदर ही अंतर्यामी परमात्मा भी आत्मा रूप से विराजमान है, क्योंकि आत्मा की शक्ति से प्राण जीवित रहता है, प्राण के कारण इंद्रियां रहती हैं। जब आत्मा का प्रतिबिंब से ही कहते हैं ये सब प्रकाशित हो उठते हैं, आत्मा का प्रकाश हटा कि ये सब भी ठंडे हो जाते हैं। न प्राण किसी को जीवित रख सकता है, न मन संकल्प कर सकता है, न बुद्धि निश्चय कर सकती है। तो हमारा ये जो जीवात्मा है, अज्ञान अवस्था के अंदर जब इसे नॉलेज नहीं होती है, ये जाएगा, नरक भी जाएगा, स्वर्ग भी जाएगा, पशु पक्षी की योनि में जन्म भी लेगा, मनुष्य राजा की योनि में भी जन्म लेगा। जब इससे ये बोध हो जाता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, फिर ये इन दुर्गतियों से हट जाता है, बच जाता है, ये दूसरे स्वरूप में आ गया। मतलब जैसे कोई मनुष्य जब पढ़ा लिखा नहीं था, कोई नौकरी नहीं करता था, उसे फिर छोटे मोटे काम, जब उसने एजुकेशन पा ली, किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, फिर वो छोटे काम थोड़ा ही करता है लेबर के, वो फिर अधिकारी बन गया। इसी प्रकार से इस जीव को भी सत्कर्मों से जब ये पहुंच जाता है किसी ऊंचे लोक में, इसकी अधोगति समाप्त। और अगर वो नहीं करता तो पाप कर्मों के कारण ये दुर्गति को भोगता है। राजा परीक्षित ने ये विचार कर लिया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और राजा परीक्षित को पापों की अधिकता ना होने के कारण, फिर जिस व्यक्ति को ये नॉलेज हो जाती है मैं ये शरीर, मैं सूक्ष्म, मैं कारण नहीं, मैं तो इनके अंदर
वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा या जो अपना मान लेता है, तो वो व्यक्ति कभी भी इनके अंदर ज्यादा आसक्ति नहीं करेगा। ये चिंतन करने वाले बड़े प्रेम से बैठ करके शरीर का त्याग कर देते हैं, लेकिन जो इसमें मोहित होते हैं, एकदम इससे चिपके रहते हैं, उन्हें पता भी है कि मेरी मृत्यु सामने आके खड़ी है, और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं बना रह जाऊंगा। ये बड़ी बारी मिस्टेक है, जीवन के अंदर भूल है। विचार करना चाहिए कि मैं इससे अलग, और फिर देखोगे फिर हमारा दायित्व फर्ज क्या आता है। फिर हमारा फर्ज ये बनता है, गीता जी में भगवान कहते हैं आत्मा को ऊपर ले जाए, नीचे नहीं गिरने दे। नीचे गिरना क्या है? निकृष्ट नीच विचार। ऊपर ले जाना क्या है? उच्च विचार। राजा परीक्षित ने विचार किया, मैं बहुत दिनों से इस शरीर के मोह के कारण, राजपाट के कारण बड़ा असक्त हो गया था। अच्छा है ऋषि ने शाप देके मेरी बुद्धि को अलग कर दिया, पलट दिया, और उन्होंने लोक परलोक के जो भोग थे, आशाएं, उनको भी त्याग कर दिया। त्याग करके राजा परीक्षित ऋषियों को निमंत्रित किए कि मुझे, मेरी आत्मा को, इस जीव को ऊपर का लोक जाने का रास्ता, ये ना हो आज मैं राजा हूँ और कल मुझे जा कर के नीच शरीर के अंदर भटकना पड़े, तो क्या लाभ हुआ राजा बनने का। अवश्य ही मुझे जो है इस विषय में विचार करना चाहिए, तो इसीलिए ऋषि मुनियों को निमंत्रण किया। आगे ऋषि आगे, अत्रिर्वसिष्ठश्च च्यवनः शर्दवनरेष्टिनेमि भृगु अंगिराश्च। अत्रि ऋषि पहुंच गए, वशिष्ठ पहुंच गए, च्यवन पहुंच गए, शर्दवान पहुंच गए, अरिष्टनेमि, भृगु, इंद्र प्रमद, इदमवाह, मेधातिथि, देवल, अरिष्टनेमि, भारद्वाज आदि ऋषि इकट्ठे हो गए। क्योंकि ज्ञानवानों की संगति के अंदर उन्हें ये देखने की जरूरत होती है व्यक्ति किस भाव से भावित हो रहा। जैसे कोई रोटी पकाने वाला देखता है ना, चावल उबलते हैं तो कि गला के नहीं गला। शरीरदारी देखता है कि क्या कहीं सुंदर है कि नहीं है, लेकिन ज्ञानी देखता है कि इसके अंदर दिव्यता, ज्ञान, वो किस पॉइंट तक, किस लेवल तक है। ज्ञानी को उस लेवल को देखने में तृप्ति है, यानी उसकी मेंटिलिटी किस प्रकार की ज्ञान में कहां तक आगे है। पापी को लगता है, जो पापी को पाप देखने में ही अच्छा लगता है,
पापी को पाप देखने में अच्छा लगता है,